हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद आज के पवित्र दिन के लिए जिसे उसने बनाया और हम सब उसमें अति आनंदित हैं। रूत उसका 3रा अध्याय उसकी 10वीं आयत। उसने कहा, हे मेरी बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। रूत नौमी के कहने से बोआज के चरणों में जाती है, वहां पे ठहरती है और बोआज से कहती है कि अपनी चादर मुझे उड़ा दे। और जब बोआज ये सुनता है तब बोआज कहता है, तू धन्य है। क्यों? क्योंकि तूने अद्भुत प्रीति दिखाई है। और उसके बाद एक बात और कहता है, वो कहता है, तू क्या धनी क्या कंगाल किसी के पीछे नहीं लगे। इसका मतलब है कि रूत के पास ऑलवेज एक ऑप्शन था। रूत के पास ये ऑप्शन था क्योंकि वो यंग है, वो खूबसूरत है, और उसके पास ऑप्शन था कि वो बोआज के अलावा भी किसी के पास जा सकती थी, या बोआज के अलावा भी अपने तरीके से, अपनी समझ से अपने जीवन को सेटल कर सकती थी। लेकिन रूत ने ऐसा नहीं किया। रूत ने नौमी की अगुवाई में सिर्फ वो किया जो नौमी चाहती थी। रूत के पास, मैं फिर से कहूं, विकल्प है, क्योंकि वो यंग लेडी है, वो खूबसूरत है, वो दूसरे तरीके से भी अपने जीवन को बसा सकती है, अपने घर को बसा सकती है, अपने जीवन को खूबसूरत बना सकती है। लेकिन रूत ने ऐसा नहीं किया। होने दें, रूत की तरह बने। आपके पास बहुत सारे विकल्प होंगे, आपके पास बहुत सारे चुनाव होंगे, आपके पास बहुत सारे मौके होंगे जब आप दूसरे रास्तों पे जाके अपने जीवन को अपने तरीके से खूबसूरत बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलूं, रूत की तरह बने, सारे विकल्पों को ना कर दें, परमेश्वर पे डिपेंड होए, परमेश्वर पे निर्भर होए। समझें, दाऊद के पास मौका था कि वो शाऊल को खत्म करके राजा बन जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दाऊद को बार बार ऐसे मौके मिले जब वो शाऊल को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया। वो अंत तक परमेश्वर पे निर्भर रहा। उसने सोचा, समझा और कहा, जिस परमेश्वर ने मुझे अभिषेक दिया है राजा होने के लिए, वही मुझे राज सिंहासन तक भी पहुंचाएगा। मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा जो मुझे परमेश्वर की लाइन से भटका दे। समझें, रूत के पास भी विकल्प था, रूत के पास भी मौका था। वो अपने तरीके से अपने जीवन को खूबसूरत बना सकती थी, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया। होने दें, आपके पास कितने ही मौके हों, आप उन मौकों को, आप उन अपॉर्चुनिटीज को जो गलत दिशा की है और गलत संसार के द्वारा है, उसको ना कहें, परमेश्वर के पास आए। लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात और कहूं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, बहुत सारे मसीह परिवार हैं जिन्होंने परमेश्वर पे निर्भर ना होके अपनी आशीष पाने के लिए या ऊंचाई पे जाने के लिए या वो जो चाहते थे उस चीज को हासिल करने के लिए ऐसे रास्तों को चुन लिया जो उनको परमेश्वर से भटका चुके हैं, जो उनको परमेश्वर से दूर कर चुके हैं, जो उन्हें परमेश्वर की लाइन से अलग कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा, रूत भी ये सब कुछ कर सकती थी, लेकिन यदि रूत ऐसा करती तो कभी भी वो यीशु मसीह की वंशावली में शामिल नहीं होती। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ें तो वहां आप पाएंगे, वहां रूत का नाम पाएंगे। यदि रूत ने उस दिन नौमी की सलाह ना मानी होती और बोआज के चरणों में ना गई होती और अपने ही तरीके से अपने जीवन को खूबसूरत बना रही होती, तो ओरपा की तरह उसकी स्टोरी भी समाप्त हो जाती। ओरपा की तरह उसका नाम भी बाइबल में फिर कभी कहीं नहीं आता। लेकिन रूत ने अपने सारे विकल्पों को छोड़कर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, परमेश्वर के चरणों में बनी रही और परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल के रख दिया। रूत का नाम यीशु मसीह की वंशावली में जोड़ दिया गया, लेकिन यदि रूत भटक जाती तो रूत का नाम कभी वहां नहीं होता। आपका नाम भी परमेश्वर सुनहरे अक्षरों में जीवन की पुस्तक में लिखे हुए है, लेकिन यदि आप भटक जाएं तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर के चरणों में बने रहें, भले तकलीफ होगी, भले आपको लग रहा होगा ये दूसरा रास्ता ज्यादा आसान है, दूसरा रास्ता ज्यादा सरल है, लेकिन ऑलवेज याद रखें, यीशु मसीह ने जो कहा, चौड़ा मार्ग हमेशा विनाश को ले जाता है, सकरा मार्ग परमेश्वर तक पहुंचाता है। सकरे मार्ग में चलने में तकलीफ होती है, सकरे मार्ग में बने रहने में तकलीफ होती है, सकरे मार्ग में बने रहने में ज्यादा मुश्किलें होती हैं, लेकिन उन सबको सह लें अलबत्ता इसके कि चौड़े मार्ग पे चले जाएं।
चौड़ा मार्ग आपको विनाश पे ले जाएगा। आज आपको सब सही लग रहा होगा, आज आपको वो मौके सही लग रहे होंगे जो आसानी से मिल जाते हैं, आज आपको वो रास्ता सही लग रहा होगा, आज आपको धनी बनने के लिए, आज आपको ऊंचाई पे जाने के लिए, आज आपको प्रॉस्पर होने के लिए वो सारे चौड़े रास्ते जो आसानी से, जहां से सब चीजें मिल जाती हैं, आपको आज अच्छा लग रहा होगा, लेकिन कल वो आपका नाम जीवन की पुस्तक से मिटा देगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर के चरणों में बने ही रहेंगे, यदि आप उन सब आशीषों को जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, संसार और सांसारिक तरीकों से है, उसको ना कह देंगे, तब परमेश्वर आपको स्मरण करेगा, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। यशाया नबी की पुस्तक में परमेश्वर ने एक बहुत ही टूटे दिल की आयत बोली। सुने, बाइबल कहती है, यशाया नबी की पुस्तक उसका 31वां अध्याय उसकी पहली आयत, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इज़राइल के परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं। परमेश्वर ने कहा हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं, और मिस्र संसार को रिप्रेजेंट करता है। परमेश्वर कहता है उन पे जो सहायता पाने के लिए संसार के पास जाते हैं, संसार के घोड़ों पे, आधुनिकता पे भरोसा करते, संसार के लोगों पे भरोसा करते, लेकिन इज़राइल के पवित्र के पास नहीं आते और न वो अपने परमेश्वर की खोज करते हैं। होने दें रूत की तरह अपने परमेश्वर के पास आए, रूत की तरह परमेश्वर को खोजें, रूत की तरह परमेश्वर के चरणों में बने रहें। मत जाएं संसार को, मत पाएं उन आशीषों को जो परमेश्वर ने आपके लिए नहीं रखी है। मत लें उस प्लेजर को, उस एंजॉय को, उस आनंद को, उस चीजों को जो परमेश्वर ने आपके लिए नहीं रखी है, लेकिन परमेश्वर के चरणों पे ठहरें। परमेश्वर ने जो सर्वोत्तम आपके लिए रखा है, परमेश्वर अपने समय में आपको यकीनन प्रदान करेगा। परमेश्वर कहता हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए संसार को, मिस्र को जाते हैं। मैंने आपसे कहा रूत चाहती तो मोआब को लौट सकती थी, या रूत चाहती तो इज़राइल में ही किसी और के पीछे लग सकती थी, लेकिन रूत ने ऐसा कुछ नहीं किया। रूत ने सिर्फ वो किया जो परमेश्वर नौमी के द्वारा उससे कह रहा था। होने दें, परमेश्वर जो आपसे कह रहा है उसे करें, बने रहें, ठहरे रहें। सारी आशीषों को जो परमेश्वर ने आपके लिए नहीं रखी है, सारे उन द्वारों को जो परमेश्वर ने आपके लिए नहीं खोला है, सारी उन बातों को जो परमेश्वर की तरफ से नहीं, डिनाय कर दें, मना कर दें, छोड़ दें और सिर्फ परमेश्वर के खोज में लगे रहें। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आइए आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान, एक बार फिर से धन्यवाद के साथ हम आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं। आपसे विनती और प्रार्थना है, रूत की तरह हमें भी विकल्प होने के बाद भी आपके चरणों में बने रहना सिखाएं। हमारे पास दूसरे बहुत से रास्ते होंगे जिन पे चल के हम अपनी आशीषों को जुटा सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन यदि वो रास्ते हमें आपसे दूर कर रहे हैं, उन रास्तों को हम ना कहते हैं प्रभु, और कहते हैं आपके पीछे हम चलेंगे ताउम्र तक। यहोशू के समान कहते हैं, मैं और मेरा परिवार और मेरा घराना यहोवा की ही सेवा करेंगे। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे।